क्योंकि अब उन लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं है, अब उन लोगों के पास हथियार है और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश कर पाएगा? आज एक ऐसा लीग लेके बात करेंगे जहां पे पैसा है बेशुमार, जहां पे हर एक क्लब अब अपना अपना मार्केट ऑलमोस्ट रैप करने वाला है। हर एक क्लब अपने अपने कोच को वो सारे प्लेयर्स दिए हैं, वो सारे वेपन्स दिए हैं जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि जो जो क्लब टॉप 4 के लिए, टॉप 5 के लिए कंपीट करने का कोशिश कर रहा है इस वक्त पे, वो सारे क्लब है हेवी स्पेंडर्स। और जी हाँ, बात कर रहा हूँ प्रीमियर लीग का, क्योंकि वहां पे पैसे का कोई कमती नहीं है। वहां पे जोकर हावियर तेबास नहीं है जो अपने ही लीग को वीकेंड करने का कोशिश कर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में प्रेडिक्ट करूंगा कि मुझे क्या लगता है टॉप 4 कौन फिनिश करेगा, क्योंकि देखिए टॉप 20 वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और वैसे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो टॉप 4 लेके बात करेंगे और बोनस में रखेंगे टॉप 5 जो लास्ट तक आपको पता चली जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना आपका क्या रेटिंग है टॉप 4 प्रीमियर लीग में स्टैंडिंग लेके। देखिए, बात शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को मैनचेस्टर सिटी से। क्योंकि सिटी से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिटी को हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं ये लीग से, ये साल का बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि 2025 में एक ऐसा टाइम आया था जब सिटी टॉप 4 के लिए compete कर रहा था, जब लग रहा था कि भाई सिटी शायद पहला बार अपनी हिस्ट्री में पेप ग्वार्डियोला आने के बाद टॉप 4 फिनिश ना करे, यूरोपियन फुटबॉल ना खेले, स्पेशली चैंपियंस लीग फुटबॉल ना खेले। लेकिन जैसे ही डैमेज एंटिसिपेट किया था पेप ग्वार्डियोला ने, वैसे ही डैमेज कंट्रोल में भी वो लोग आ गए और विंटर ट्रांसफर मार्केट में ही इतना तगड़ा रीअसेंबल किया अपने टीम को कि वो लोग ना कि नंबर 5th 6th 7th 8 में फिनिश किए, नंबर 3rd में फिनिश किए और टॉप 4 में जरूर अपना जगह बना लिए। इसके बाद आता है पेप ग्वार्डियोला का चाहिए था कि एक ऐसा ट्रांजिशन में टीम बनाए जो चैंपियंस लीग के लिए और टॉप स्पॉट के लिए हेड टू हेड लड़ाई करेगा। अब देखिए, बात कोई सिटी को लेके कर नहीं रहा है, क्योंकि लिवरपूल इस ट्रांसफर मार्केट में हमेशा आगे रहा है हर वो टीम से। लिवरपूल इस ट्रांसफर मार्केट में सबको मात दिया है और लिवरपूल का ये हालत देखते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अभी काफी हद तक कोप अप करने का कोशिश कर रहा है और वो लोग भी अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी में ऐसा चेंज हुआ क्या? देखिए, बंदे ने एक गोलकीपर लाया जेम्स ट्रैफोर्ड बोल के, उन्होंने लाया है तिजानी राइंडर्स, उन्होंने लाया है रायन चर्की, उन्होंने लाया रायन एट नूरी, निको गोंजालेस को ऑलरेडी ला चुके थे, उमर मार्मोश को ऑलरेडी ला चुके थे, खुसानोव को ऑलरेडी ला चुके थे। तो इतने और भी कई प्लेयर्स को इन्होंने लाया है इसी साल, इसी कैलेंडर ईयर में। तो एक ऐसा टीम जहां पे आपको दिखेगा कि हर एक पोजीशन में एक बेहतरीन प्लेयर है। हाँ, हर एक पोजीशन में शायद से अभी वो नाम नहीं है जिसको आप लोग देखना चाहते हैं, सुपरस्टार साइनिंग नहीं है, लेकिन पेप ग्वार्डियोला अंडर द रेडार इज बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। एक ऐसा टीम वो बना रहा है ना जिसको, मेरे को तो लग रहा है कि उन लोगों के पास विजन क्लियर है, उन लोगों के पास डेप्थ भी है और उन लोगों को चाहिए कि भाई एक ऐसा रन ऑफ फॉर्म जहां पे एटलीस्ट अगर 10 में से 6-7 मैच वो लोग जीत जाते हैं ना, तो इन लोगों का केमिस्ट्री इतना अच्छा बन जाएगा कि तब आप इसको फियर करेंगे। और मेरे को लगता है कि जब तक पेप ग्वार्डियोला है ना बॉस, आप इसके टीम को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप मूर्ख होंगे अगर आप ये कर रहे हैं तो इस टीम को मद्देनजर रखते हुए अभी बाकी टीम्स कैसे खुद को प्रिपेयर किया है। देखिए, आर्सेनल का हमेशा एक रहता है कि रोका बहुत है, गलाटेटा ये नहीं है वो नहीं है, और उसने ऐलान कर दिया था लास्ट सीजन खत्म होते होते कि देखो भाई, नेक्स्ट सीजन जो ट्रांसफर मार्केट होगा वो एक घमासान होगा आर्सेनल के लिए। क्योंकि लास्ट सीजन आपको पता है कि एक टाइम के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था इंग्लिश प्रीमियर लीग और उसी के लिए इतना बेहतरीन एक लीड के साथ, 10 पॉइंट के लीड के साथ लिवरपूल रनअवे चैंपियंस बन गया था। तो आर्सेनल के पास ऐसा ऐसा मतलब क्या हो गया था कि उन्होंने लीग में कम्पीट नहीं कर पाया। उन्होंने तब सोचा कि चलो चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाते हैं और चैंपियंस लीग में जितना आगे जा सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं था। देखिए, उन लोगों का जो स्ट्राइकर्स रहते हैं वो हमेशा चोट पे रहते हैं। काई हावर्ट्स का इंजरी बहुत भारी पड़ गया था उन लोगों के लिए। उसके ऊपर मतलब आप ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जिसके ऊपर आप पूरा डिपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए उसको चाहिए था एक प्रूवन स्ट्राइकर, इसके बाद उसको चाहिए था एक मिडफील्ड में सपोर्ट, इसके बाद उसको चाहिए था बहुत कुछ चाहिए था, जो उसको मिला भी। ठीक है, तो अगर आर्सेनल का हम लोग बात करें, उन लोगों का
इनकमिंग्स क्या हुआ है देखिए, आर्सेनल के लिए विक्टर ग्योकेरेस आया है, आर्सेनल के लिए क्रिश्चियन मोस्केरा आया है वेलेंसिया से, नोनी मदुएके आया है चेल्सी से, क्रिश्चियन नॉर्गार्ड आया है ब्रेंटफोर्ड से, सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग भाई मार्टिन जुबेमेंडी आया है रियल सोसिएडाड से, केपा को भी उन लोगों ने साइन करवा लिया है एक सेकेंडरी बैकअप गोलकीपर के लिए, और बाकी बहुत सारे इधर उधर से आए हैं। तो आर्सेनल का स्क्वाड भी अभी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आर्सेनल के स्क्वाड में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो आर्सेनल भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना चुका है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग लिवरपूल लेके। देखिए लिवरपूल लेके सारे बात कर चुके हैं, आपको ही पता लिवरपूल किसको किसको साइन किया है। भाई आग मूद के रखा है मार्केट में लिवरपूल ने, 250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया है। एक लास्ट सीजन एक ट्रॉफी दिया था अर्ने स्लॉट, उसको इतना बैक कर दिया कि प्रेशर उसके ऊपर है, मान के चलिए प्रेशर अभी उसके ऊपर है। इस साल अगर आप कम से कम मेरे को 2-3 ट्रॉफी लिवरपूल के इस इन्वेस्टमेंट से नहीं निकाल के देंगे तो मैं तो मानूंगा लिवरपूल का सीजन फ्लॉप है बॉस। कौन क्या बोलता है मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं मानूंगा फ्लॉप है, क्योंकि नया कोच एक साल आया है, एक ट्रॉफी दिया और उसको इतना बैकिंग मिला है। जर्गन क्लोप को सालों से अगर आप ऐसे बैकिंग कर देते ना एक विंडो में, तो वो तोड़ फोड़ देता पूरा फुटबॉल प्रीमियर लीग को और चैंपियंस लीग को। तो लिवरपूल के लिए आया है हुगो एकिटिके, लिवरपूल के लिए आया है मिलोस करके, उसके लिए आया है फ्रेडी वुडमैन जो कि एक गोलकीपर है अगेन, मामार्डाशविली को उन्होंने साइन कर लिया था, इस टाइम परमानेंट हो गया है। फ्लोरियन विर्ट्ज आया है, उसके बाद आया जेरेमी फ्रिंगपोंग। जेरेमी फ्रिंगपोंग एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों जो जितना दिन जाएगा ना आपको दिखेगा। मिलोस करकेज, जेरेमी फ्रिंगपोंग, ये सारे प्लेयर्स आपको डिफेंस में एक सॉलिडिटी देंगे, लेकिन उनका सेंट्रल बैक पोजीशन मुझे खास कुछ नहीं लग रहा है, स्पेशली क्रिस्टल पैलेस मैच के बाद। लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए 2 बैक्स उन लोगों को मिल गए। फ्लोरियन विर्ट्ज जादूगर विजर्डरी वो मिल गया। हुगो एकिटिके बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इतना अच्छा स्ट्राइकर है, वो भी मिल गया फ्रैंकफर्ट से 95 मिलियन के लिए। अब वो लोग ऑल इन जाना चाहते हैं अलेक्जेंडर इजैक के लिए। देखिए अगर अलेक्जेंडर इजैक आ गया तो सारे बोल रहे हैं कि ये इलीगल टीम हो जाएगा, हो जाएगा इलीगल, फायर पावर भरपूर रहेगा, लेकिन मेरे को देखना है कि ये टीम जेलअप कितना जल्दी करके इतने सारे, क्योंकि देखिए मैंने ही बोल दिया आपको 5 फर्स्ट टीम प्लेयर है ना, मिलोस करकेस हो गया, जेरेमी फ्रिंकपोंग हो गया, फ्लोरियन विर्ट्ज हो गया, मामार्डाशविली हो गया, हुगो एकिटिके हो गया, है ना, इतने सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स हो गए। तो अगर ये फर्स्ट टीम में आ रहे हैं तो इसका मतलब है लास्ट सीजन से आप सिर्फ 6 जन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है एज गुड एज अ न्यू टीम। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग कुक कर सकते हैं। और देखिए चेल्सी जैसे हमेशा अपना 50-60 का प्लेयर का रोस्टर मेंटेन करता है, कुछ बेचना होता है उन लोगों को, कुछ क्लब के साथ सेटिंग रहता है, जाके उस क्लब को बोलता है कि भाई 70 मिलियन दे दे, ताकि 70 मिलियन तेरे से लेके मैं दिखा के मैं यहाँ 150 मिलियन का एक प्लेयर ले सकूं। चेल्सी का स्क्वाड अच्छा था, चेल्सी का स्क्वाड अच्छा है, चेल्सी का स्क्वाड अच्छा रहेगा, गार्नाचो को भी वो लोग साइन कर लेंगे, और वो लोग को और जो जो प्लेयर चाहिए वो भी साइन वो लोग कर ही लेंगे। तो चेल्सी भी एक अच्छा टीम है, 2 ट्रॉफी जीतने के बाद आ रहे हैं, तो उन लोगों का मार्केट इनकमिंग आउटगोइंग बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक जो टीम है ना जो अंधाधुन खर्चा किया अपनी सीजन के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद, 15 में फिनिश करने के बाद, ऑलमोस्ट 225 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 2-3 प्लेयर के ऊपर से उन लोगों ने लेके आया, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखिए 75 मिलियन 76-77 मिलियन का बेंजामिन शेस्को का साइनिंग है, ब्रायन एम्बुएमो का 75 मिलियन का है, और मैथ्यूस कुनी का भी 74 मिलियन का है, और ये सारा मैं एक ही करेंसी में बोल रहा हूँ, यूरो में बोल रहा हूँ। तो ये सब मिला के ही भाई, और डिएगो लियोन को भी 4 मिलियन से लिया है, तो ये सब मिला के भाई इन लोगों ने 225-230 मिलियन खर्च कर ही दिए मार्केट में। तो अगर इतना वाहियात परफॉर्मेंस के बाद आपका मैनेजमेंट आके आपको इतना बैक करता है, और अगर आप कुछ कर नहीं पाते तो शर्म है रूबेन अमोरिम के ऊपर। इसीलिए मेरे को लगता है उसको करना चाहिए, नहीं तो उन लोगों के लिए ये सीजन पूरा का पूरा फ्लॉप। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात में आते हैं, अब आते हैं टू एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। मेरे को क्या लगता है, मेरा क्या प्रेडिक्शन है, और जल्दी से लूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे को ये लगता है कि 4th पोजीशन में फिनिश करेगा चेल्सी, क्योंकि उन लोगों के पास टीम नया है, इनकमिंग आउटगोइंग्स होते रहते हैं, बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन इज मोर ऑफ अ कप टूर्नामेंट टीम, जहां पे नॉकआउट्स होंगे, उसके बाद एक छोटा सा लीग फॉर्मेट होगा, उसके बाद नॉकआउट्स होंगे, उसके बाद आप फाइनल सेमीफाइनल में रीच कर जाएंगे। तो ऐसा टीम मेरे को लग रहा है चेल्सी, तो इसीलिए मैं चेल्सी को रख रहा हूँ नंबर 4th पोजीशन में। नंबर 3rd में मैं रख रहा हूँ आर्सेनल को। लास्ट टाइम उन्होंने 2nd फिनिश किया, इस टाइम 2nd फिनिश नहीं कर पाएंगे, वो लोग फिनिश करेंगे नंबर 3 में, क्योंकि कुछ ना कुछ करके रिजल्ट ग्राइंड करके डिफेंसिव मास्टर क्लास डाल के वो लोग टॉप 4 का जो कैलकुलेशन है ये अच्छे से बिठा ही लेंगे। नंबर 2nd में मैं रख रहा हूँ लिवरपूल को, और ये इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत साइनिंग्स हो गए हैं, उतना झलक नहीं दिख रहा है उनमें अभी भी,
शायद टीम जेलअप नहीं कर पाया है। आर्ने स्लॉट का जो स्लॉट बॉल है वो अभी तक पूरा का पूरा अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो फायर पावर तो बहुत है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा फॉल शॉर्ट करेंगे और नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। और नंबर 1 पे फिनिश करेगा मैनचेस्टर सिटी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पेप गुआर्डियोला लगातार 2 सीजन ट्रॉफीलेस नहीं गया है अपनी कोचिंग करियर इतिहास में, इस बार भी नहीं जाएगा। आप लोग यू पीपल हैव स्लेप्ट ऑन मैनचेस्टर सिटी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंडर द रेडार बहुत तगड़ा मार्केट गया है, बहुत तगड़ा लिया है। और खबर ऐसा आ रहा है कि अगर सेविन्यो टॉटनहम जाता है तो रोड्रिगो के लिए वो लोग फुल ऑन जाएंगे। जो अगर आ जाता है तो वो टीम में अलग ही चकाचौंध लग जाएगा। तो मेरे लिए मेरा टॉप 4 ये है: मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी। और एक अंडरडॉग टीम है जिसको टॉप 4 के लिए बहुत बढ़िया तरीके से compete करना चाहिए, क्योंकि अब उन लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं है, अब उन लोगों के पास हथियार है, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश कर पाएगा, क्या चैलेंज कर पाएगा, ये तो पता लगेगा सीजन के बाद। लेकिन कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।